सागर महावीर कीर्ति विमल सागर आचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी गुरु महाराज की। महान बाबों, अच्छा विषय चल रहा है, बस इतना ही अंतर है, इस विषय को आंखें बंद करके सुना जाए तो अंतरंग में उतर जाए। क्या आंख खोल के सुनते हैं, इसलिए कुछ अंदर जाता है, कुछ बाहर चला जाता है, बस इतना ही अंतर है। क्या समझ में आया नहीं आया? सुबह चर्चा चल रही थी कि जब तक हम अपने घर को मंदिर नहीं बनाएंगे, क्या नहीं बनाएंगे? घर को मंदिर नहीं बनाएंगे तो मंदिर में परमात्मा नहीं दिखेगा। समझ में आया? परंतु यह कथन जो है प्राचीन है, पूर्व आचारों का है, परंतु अब जो युग परिवर्तन हो रहा है तो पूर्व आचारों के कथन भी पलटी ले रहे हैं। समझ में आ रहा? पहले गृहिणी को लक्ष्मी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लक्ष्मी कहा जाता था। पर आज कोई लक्ष्मी कहता है? है? कोई नहीं कहता। विचार करना, आज रसोई में, जिस रसोई में आप भोजन बनाते हो, जैसे मंदिर में सामग्री बनाने के लिए सामग्री कक्ष होता है, भैया ये समझ में आ रही है आपकी? नहीं आ रही? इसी प्रकार घर के मंदिर में और उस आत्मा की पूजा करने के लिए, आत्मा को भोजन देने के लिए, उस घर के मंदिर में रसोई का महत्व हुआ करता है। अब रसोई है क्या? क्या हो गया? किचन हो गई। किच 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 किच। क्यों भैया जी? आचार्यों ने लकीर चलाई थी, देखा आपने? लकीर आपने नहीं देखा होगा, पर बड़ी बड़ी अम्मा है ना, जिनके मुंह में दांत नहीं है, उनको पूरा पक्का पता होगा। हाँ, लकीर भी खत्म हो गई। क्यों भैया जी? हाँ, पहले उस लकीर के अंदर जैसे जाया जाता था, जैसे किसी भगवान के गर्भगृह में शूद्र वस्त्र पहन करके जाया जाता था। क्यों भैया जी? है? विचार करने वाली बात। परंतु सब खत्म हो गए। अब तो पैर धोने का भी तरीका बदल गया, हाथ धोने का भी तरीका बदल गया। हाँ, पहले हाथ धोते थे मिट्टी लेकर के 3 बार, कैसे? और कहा भी है 4 वर्ण हैं,
क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। एक बार हाथ धोने का किसका वर्ण का काम है? एक बार हाथ धोने का शूद्रों का है। किसका है? हाँ, विचार करना इस बात को। और जो वैश्य होते हैं ना, वैश्य या उनका 2 बार हाथ धोने का है। किनका? वैश्यों का। और जो ब्राह्मण होते हैं ना, 3 बार आचमन करते हैं। कितनी बार? 3 बार। आप देखना, कथा होती है ना, 3 बार देते हैं। और क्षत्रिय जो हुआ करते हैं उनके 4 बार। आप बताओ, आप कौन है? आप वैश्य हो या शूद्र हो कि ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय? बताओ कौन हो आप? वो भी हाथ धुलाने के लिए कहना पड़ता है पीछे से धो। और कुछ तो ऐसी बुढ़िया अम्मा हैं, वो तो बस खाली आगे पोतुआ भी गीले हो जाए तो बहुत समझो कि निमोनिया हो जाएगा। हाँ? और कुछ तो ऐसी तू ले ले, मतलब दूसरे के हाथ से जो ले लिया, अब पता नहीं हाथ धोया है कि तुम्हारे हाथ में जो जीव राशि जो लगी थी उसको आपने कुचल दिया है। क्यों भैया, समझना थोड़ा विषय अलग मिलेगा। महाराज ये कहाँ लिखा है, मैं नहीं बता पाऊँगा, ना मेरे पास कोई पूछने के लिए आना, इनके पास आना, इसलिए मौन रहता हूँ मैं। हाँ, मौन में बहुत आराम मिलता है, कोई आता ही नहीं। हाँ, सोने से भी अच्छा आराम आता है मौन में। सोने में फिर भी जगा देगा, उठो भाई, और मौन में तो कोई आएगा ही नहीं, उठो भाई, कोई बोलेगा ही नहीं। ठीक महाराज, कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि घर को मंदिर, और पहले घर में, हर घर में चैत्याली हुआ करती थी। क्या हुआ करते थे भैया जी? चाहे वो बड़ा मकान हो, चाहे छोटा मकान हो, चाहे एक कमरा क्यों ना हो, परंतु भगवान की प्रतिमा अवश्य उसके मकान में हुआ करती थी। क्यों हुआ करती थी? हमारा नियम था कि हम जब तक भगवान का दर्शन नहीं कर लेंगे, जब तक हम पानी नहीं पिएंगे। क्या नहीं पिएंगे भैया जी? जब तक हम भगवान का दर्शन नहीं कर लेंगे, जब तक हम पानी नहीं पिएंगे, भोजन नहीं करेंगे। और बच्चों का भी नियम पलता था कि हम स्कूल जाएंगे तो भगवान का दर्शन करके ही देने क्रिया प्रारंभ करेंगे। क्या हुआ? क्या किया आपने? अपने आराध्य को कहाँ पहुंचा दिया? अजी, पंचायती मंदिर में पहुंचा दिया। किसके हाथ में सौंप दिया? पंचायत के हाथ में सौंप दिया। और जो घर की जो सुरक्षा हुआ करती थी, उस मंदिर की जो सुरक्षा हुआ करती, उस मंदिर की शोभा हुआ करती थी, जो हमारे बड़े बूढ़े होते हैं, हाँ, जो गेट पे बगैर पैसे का चौकीदार होता है। क्यों भैया जी? हाँ, बाहर उसकी खटिया पड़ जाती है और खांसता रहता है, चौकीदारी करता रहता है, उसका भी क्या कर दिया? उसको भी कहाँ पहुंचा दिया? वृद्धाश्रम में। समझने वाली बात है।
अब हम क्या करें? अब उनके फोटो या अन्य जो हमने एक आला बना दिया है, ठीक है, जिसे मंदिर का आला बोलते हैं, पुस्तकें रखी रहती हैं, उनके लिए भी अब जो है आदेश फरमान जारी हो गया है, उन सबको हटा दीजिए। क्या हो गया भैया जी? पहले क्या हटाया? भगवान को हटाया, फिर किसको हटाया? बड़े बूढ़ों को हटाया, फिर तीसरे बार का नंबर आ गया, सब हटा दीजिए। और उस अपने घर में अगर आप जो हैं भगवान का नाम का अगर दीपक जलाते हैं तो आप बहुत बड़ा पाप कमाते हैं। ऐसा फरमान कहते क्या कहते हैं? आदेश जारी हो गया। और हम बड़े आलसी हैं, समझा? हम और आलसी है, अच्छा है महाराज, आपने एक काम हमारा बचत कर दिया, कम से कम दीपक तो नहीं जलाएंगे? क्यों भैया जी? भैयाओ सभी समझदार हैं। किसी भी आगम में पूर्व आचार्यों ने किसी ने ये नहीं कहा कि घर में दीपक, भगवान का दीपक मत जलाना, समझा? अगर कोई अपनी मनगढ़ंत कोई अपनी बात कहता है और आप उसे मानते हैं तो पूर्व आचार्यों का आप उल्लंघन कर रहे हैं, जिनवाणी का उल्लंघन कर रहे हैं। ठीक है? अगर अपने घर को मंदिर बनाना है और अपनी आत्मा को परमात्मा बनाना है, समझा? क्योंकि दीपक जलाने से बहुत सी हमारे शारीरिक, बहुत सी हमारे घर की विपदाएं दूर होती हैं। होती जब हैं जब भगवान का नाम लेकर के उसको हम स्थापित करेंगे तब। तो इसी मंगल भावना के साथ सभी को मेरा कोटि कोटि आशीर्वाद है कि हमें किसी की मनगढ़ंत बातों पर नहीं जाना चाहिए। जो आगम में है, ठीक है, पूर्वाचार्यों का आदेश है, उसको पालन कर भगवान महावीर स्वामी की। गुरु का हर शब्द मंत्र है, उसके लिए कहीं प्रमाण की देखने की जरूरत नहीं है कि क्या है। बहुत बड़ा अनुभव है गुरुदेव के पास। आइए हम जिनवानी स्तुति कर। जवानी के ज्ञान से आचार्यों ने किसी ने ये नहीं कहा कि घर में दीपक, भगवान का दीपक मत जलाना, समझा? अगर कोई अपनी मनगढ़ंत कोई अपनी बात कहता है और आप उसे मानते हैं तो पूर्व आचार्यों का आप उल्लंघन कर रहे हैं, जिनवाणी का उल्लंघन कर रहे हैं। ठीक है? अगर अपने घर को मंदिर बनाना है और अपनी आत्मा को परमात्मा बनाना है, समझा? क्योंकि दीपक जलाने से बहुत सी हमारे शारीरिक, बहुत सी हमारे घर की विपदाएं दूर होती हैं। होती जब हैं जब भगवान का नाम लेकर के उसको हम स्थापित करेंगे तब। तो इसी मंगल भावना के साथ सभी को मेरा कोटि कोटि आशीर्वाद है कि हमें किसी की मनगढ़ंत बातों पर नहीं जाना चाहिए। जो आगम में है, ठीक है, पूर्वाचार्यों का आदेश है, उसको पालन कर भगवान महावीर स्वामी की। गुरु का हर शब्द मंत्र है, उसके लिए कहीं प्रमाण की देखने की जरूरत नहीं है कि क्या है। बहुत बड़ा